नमस्कार। जय माता दी, जय सज्जन। काल सर्प योग किस वजह से आप लोगों की कुंडली में आता है, उसके क्या कारण हैं और उसके क्या निवारण हैं। आमतौर पे काल सर्प योग जो है, लोगों द्वारा इस चीज़ का भ्रम है कि सांपों का इससे कोई मतलब है। काल सर्प योग जैसा कि यह नाम है, लेकिन सांप और नागों से इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। काल सर्प योग जो भी इंसान का जब जन्म होता है, उसके जन्म से पहले उसके परिवार में अगर कोई अधूरी मौत मर जाता है, उसके कारण उसके जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प योग आ जाता है। काल सर्प योग क्या है? राहु और केतु, इन दो ग्रह के बीच में, आपके अगर सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में हैं, तो आपकी कुंडली में काल सर्प योग होता है। या ये कहें पितृदोष। अगर जो ज्योतिषी आपको बताएंगे वो केवल दो ही चीज़ बताएंगे। या तो वो कह सकते हैं आपकी कुंडली को देखकर कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, या वो कहेंगे आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, बनता है। काल सर्प योग 12 तरह के होते हैं। जैसे कि 1 नंबर से अगर आपका राहु 1 नंबर में बैठा है तो उसका जो प्रभाव होगा वो अलग होगा। अगर आपका केतु 2 नंबर में बैठा है, उसका प्रभाव अलग होगा। अगर आपका केतु तीसरे ग्रह में बैठा है, उसका प्रभाव अलग होगा। और अगर आपका राहु चौथे घर में बैठा है, उसका प्रभाव अलग होगा। ऐसे ही 6 तक जो है इसका असर रहेगा। उसके बाद 6 से लेके 12 तक जो है राहु का असर रहेगा। राहु और केतु ये एक ही चीज़ है, एक मुंह है तो दूसरा उसकी पूंछ है। सर्प का रूप सर्प के तरह ही दिखने वाला जो है राहु और केतु दोनों एक ही चीज़ है। एक मुख को राहु का नाम दिया गया है और केतु को पूंछ का नाम दिया गया है। अगर इन दोनों ग्रहों के बीच में आपके सारे ग्रह आते हैं, तो आपकी जो कुंडली है वो पूरी तरह से काल सर्प योग से प्रभावित है। और इसका आम तौर पे जो भी हमारे विद्वान हैं वो सिर्फ आपको एक ही चीज़ बोलेंगे कि आप जो है महाकालेश्वर मंदिर में चले जाइए और वहाँ पे जाके इसकी पूजा कराइए। आम तौर पर लोग बाग उज्जैन और नासिक जाकर इसकी पूजा कराते हैं काल सर्प योग की। या जिनको और थोड़ा इससे ज़्यादा ज्ञान है, वो लोग आपको साल के अंदर एक बार नाग पंचमी आती है उस नाग पंचमी के दिन आपको पूजा अर्चना के लिए बोलेंगे। लेकिन महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव का स्थान है, तो वहाँ जाने से अगर आप पूजा कराते हो तो ये दोष कुछ समय के लिए शांत अवश्य हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता। और जो लोग नाग पंचमी के दिन पूजा अर्चना करते हैं, शिव के जो ये सांप हैं, इनकी एक ही दिन होता है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी के दिन ही केवल इसको जो है शांत किया जा सकता है, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। आम तौर पे लोग बाग लाखों रुपए लगा देते हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में किसी प्रकार की शांति
कुछ समय के लिए तो आती है, लेकिन पूर्ण रूप से काल सर्प योग को कोई शांत नहीं कर पाता, कोई ख़त्म नहीं कर पाता। उसका मुख्य कारण, जब इंसान को उसकी बीमारी ही पकड़ में नहीं आई तो इलाज किस चीज़ का। देखिए, हर इंसान आज के समय में जो किताबी ज्ञान रखता है, किताबों में उनको जितना ज्ञान मिलता है उतना ज्ञान वो आपके साथ बांटते हैं। लेकिन मेरा जो ये ज्ञान है, जो मुझे ये पता है कि काल सर्प योग किस वजह से इंसान की कुंडली में आता है और इसका समाप्त करने का तरीका क्या है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है और आप इसको कई बार शांत करा चुके हैं, नासिक जाकर, उज्जैन जाकर या नाग पंचमी के दिन जो है इसका जो भी समाधान आपने करने की कोशिश की है, और अगर आपको ये लगता है कि आपके जीवन में काल सर्प योग दोष वहीं का वहीं बना हुआ है, कुछ समय आपको उससे शांति जरूर मिली, कुछ समय के लिए आपके रास्ते ज़रूर खुले, लेकिन पूरी तरह से काल सर्प योग आपकी ज़िंदगी से दूर नहीं हुआ है, तो मैं इसका उपाय जानता हूँ और कराता हूँ। देखिए, आपके पैदा होने से पहले जो भी आपके परिवार में अधूरी मौत हुई है और उसके प्रभाव से आपकी कुंडली के अंदर जो है ये काल सर्प योग दोष आ गया है, तो इसका उपाय सीधा उसी चीज़ से होगा जिस चीज़ से आपकी कुंडली के अंदर ये दोष आया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके परिवार द्वारा ये पता करके कि आपके जन्म से पहले कौन इंसान अधूरी मौत आपके परिवार में गया है, उसके निमित्त अगर हम कार्य कराएंगे और उसका जो है उस प्रेत योनि से मुक्त करा देंगे, तो निश्चय ही आपकी कुंडली में जो काल सर्प योग का प्रभाव है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। समय 2-4 महीने ज़रूर लगेगा क्योंकि कुंडली के अंदर अगर आपकी कोई चीज़ बैठी हुई है तो उसका असर तो अगले दिन से आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, लेकिन 2-4 महीने में आप लोग पूरी तरह से इस चीज़ से मुक्ति पालोगे कि काल सर्प योग करता क्या है। काल सर्प योग इंसान को एक जगह पे स्थिर नहीं रहने देता। कहने का मतलब है, अगर आपकी ज़िंदगी में पैसा आता है और पैसा जाता है, तो काल सर्प योग का क्या प्रभाव है। काल सर्प योग आपकी ज़िंदगी में जब आप कामयाब होना चाहते हो, तो जब आप कामयाब हो रहे होते हो तब परेशानी नहीं देता, तब आपको तरक्की करने देता है। आप लाखों तक पहुंच जाते हो, आप करोड़ों तक पहुंच जाते हो, लेकिन करोड़ों से वापस जीरो पे आ जाते हो। अगर एक इंसान की ज़िंदगी में ऐसा 2 या 3 बार हो जाए तो वह इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है। क्योंकि मेरी खुद की कुंडली में भी काल सर्प योग है और मैं कई बार कई करोड़ का नुकसान खा चुका हूँ। और अंत में जब मेरे दिमाग के अंदर ये विचार आने लगे कि इसका समाधान क्या है और इससे कैसे निजात पाई जा सकती है, तब मुझे पता नहीं था कि मैं सिर्फ ये सोचता था कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिले, मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो इस बारे में मेरे को सही रास्ता दिखा सके। क्योंकि मैं पूरी तरह से 3 बार करोड़ों का नुकसान खा के पूरी तरह से टूट चुका था और मेरे अंदर आगे उठने और बढ़ने की सारी क्षमताएं ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन मुझे ये उस समय पता नहीं था कि माता रानी की कृपा मेरे ऊपर इतनी होगी और मेरे को ही वो उस गुरु का स्थान देगी, जिसके द्वारा जो है मैं अपना तो भला कर ही पाया, लेकिन मैं दुनिया का भी रास्ता दिखाने के लायक उस माता ने मेरे को बना दिया। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, उन्होंने मुझे बताया कि काल सर्प योग क्या चीज़ है और ये किस प्रकार से प्रभावहीन होगी, और सही सारी चीज़ें बताने के बाद माता ने मेरे को उस हर चीज़ को बताया जो इसके लिए ज़रूरी है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, केवल जो इंसान
अधूरी मौत आपके परिवार में आपके जन्म से पहले मरा हुआ है, केवल उसकी मुक्ति के लिए आपको गायत्री करानी पड़ेगी। अगर वो गायत्री आप कराते हैं, उस गायत्री के द्वारा उसको मुक्ति मिल जाएगी, वो आगे बढ़ जाएगा, वो आगे जाके जन्म लेगा और जो आपकी कुंडली में उसका प्रभाव है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात, बहुत इतनी ज़्यादा ज़रूरी बात है ये कि इस विषय पे लाखों लोग परेशान हैं, करोड़ों लोग परेशान हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी से ये उतार चढ़ाव ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। अगर ये दोष लड़कियों की कुंडली में होता है तो यहाँ तक देखा गया है कि काल सर्प योग का जो प्रभाव होता है, पहली बात तो ये है, जिन बच्चों की कुंडली में ये काल सर्प योग है और ये कुंडली जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता है, यानी अगर आपके या तो आपके फादर, आपके ताऊ, आपके चाचा की कुंडली में ये दोष अवश्य होगा, अगर उनके जन्म से पहले मरे होंगे तो। अगर वो उनके जन्म के बाद ऐसा हादसा हुआ है और आपके जन्म से पहले हुआ है तो ये आपकी कुंडली में आ गया और उसके बाद ये आपके बच्चों की कुंडली में भी ज़रूर आएगा। तो ये चीज़ ऐसी है, ये 5 पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ती और पीढ़ी दर पीढ़ी अपना काम करती रहती है। अगर आप इसका निवारण करोगे तो अगर आपके बच्चों की कुंडली में या आपकी कुंडली में अगर काल सर्प योग है तो आपके बच्चों की कुंडली का भी काल सर्प योग, जिस दिन आप ये पूजा कराओगे उस दिन से ही वो काल सर्प योग ख़त्म हो जाएगा, उसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा और वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत उस दिन से कर देगा। उसके जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव, आपके जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे और आप स्थिरता के साथ धीरे धीरे अगर आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि आपके जीवन में जो ये बार बार उतार चढ़ाव आ रहे थे आपको उनसे मुक्ति मिल गई। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय माता।